नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना संकट से निपटने की बात कही और इस पर कई बड़े ऐलान भी किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ्री टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को 25% टीकों की जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे भी केंद्र सरकार ही उठाएगी और अब देश में 30 अप्रैल तक जो व्यवस्था लागू की गई थी, वही फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि निजी अस्पतालों को 25% टीकों की सप्लाई पहले की तरह से जारी रहेगी और निजी अस्पतालों को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि वे कोरोना वैक्सीन की एक डोज की तय कीमत के अलावा 150 रुपये से अधिक सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। बच्चों के लिए 2 टीकों पर ट्रायल की बात भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर में बच्चों के शिकार होने की आशंका को लेकर कहा कि 2 टीकों पर ट्रायल चल रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि एक नेज़ल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, जिसका नाक में छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने प्राथमिकता के आधार पर हेल्थ वर्कर्स और अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए थे। यदि हेल्थ वर्कर्स को दूसरी लहर से पहले वैक्सीन न लगी होती तो क्या होता, ये किसी को नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगने के चलते ही वे दूसरों की सेवा में लग पाएँ और लाखों लोगों का जीवन बचा पाएँ। वैक्सीन पॉलिसी पर विपक्षी दलों के रवैये पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच देश के सामने अलग-अलग सुझाव आने लगे। यह भी कहा जाने लगा कि आखिर राज्य सरकारों को टीकों और लॉकडाउन के लिए छूट क्यों नहीं मिल रही है। इसके लिए संविधान का जिक्र करते हुए यह दलील भी दी गई कि आरोग्य तो राज्य का विषय है। इसके बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की और राज्यों को छूट दी कि वे अपने स्तर पर प्रतिबंध लागू कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में ही आगे बढ़ा था और इसी बीच कई राज्य सरकारों ने कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए। कई तरह के स्वर उठे कि वैक्सीनेशन के लिए आयु वर्ग क्यों बनाए गए। कुछ आवाज़ें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। काफ़ी चिंतन मनन के बाद यह फैसला हुआ कि यदि राज्य सरकारें अपनी ओर से प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से चली आ रही व्यवस्था में अब एक बदलाव भी किया गया है। 1 मई से 25% कम राज्यों को सौंप दिया गया था। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन इसी दौरान उन्हें पता भी चला कि इतने बड़े अभियान में क्या समस्याएं आ रही हैं। हमने मई में देखा कि कैसे लगातार बढ़ रहे हैं केस, टीकों के लिए बढ़ते रुझान और दुनिया में टीकों की स्थिति को देखते हुए राज्यों की राय फिर बदलने लगी। कई राज्यों ने कहा कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। वहीं राज्यों की इस मांग पर यह भी सोचा गया कि राज्यों को दिक्कत न हो और सुचारू रूप से टीकाकरण हो, इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई से पहले वाली व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब केंद्र सरकार ही राज्यों को दी गई वैक्सीनेशन की 25% जिम्मेदारी भी उठाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 सप्ताह तक वह यह तैयारी कर लेंगे। वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करने वालों पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर ऐसी बात कही कि लोग भ्रमित हों और इसे तैयार करने वाले लोगों का हौसला टूट जाए। टीके न लगवाने के लिए कई तरह के तर्क दिए गए, इन्हीं भी देश देख रहा है। टीकों पर अफवाह फैलाने वाले लोग भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यह अनुरोध किया सभी से कि वे सभी लोग यानी कि सभी भारतीय वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आज के पीएम मोदी के संबोधन में उन्होंने ये सारी बातें भारत के लोगों के सामने रखी। आगे इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।